हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कंचन गुप्ता अपने डेस्क पे आप सबका स्वागत करती हूँ। मे यू ऑल हैव अ वेरी गुड लाइफ। आप सबको नमस्ते, सलाम, आदाब। आज मेरा टॉपिक है बेड वेटिंग एंड इनवॉलंटरी यूरिनेशन। इसके मैं 10 रीज़न्स आपको बताऊंगी। जो बच्चे हैं उनका तो ब्लैडर कंट्रोल में नहीं होता, इसलिए वो बेड वेटिंग करते हैं। लेकिन उनको जैसे ही वो 1-2 महीने के हों तो उन्हें थोड़ी सी टॉयलेट ट्रेनिंग आप शुरू करवा दें। जैसे रात को आपको मालूम है कि आप थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चा यूरिन पास करना चाहता है, तो अगर आप उसको हाथों से थोड़ा लटका के किसी गमले में यानी किसी बर्तन में यूरिन पास कराते हैं उस छोटे से बच्चे को भी, तो उसको आदत पड़ जाती है टाइम से यूरिन पास करने की। और जब बच्चे को यूरिन, छोटे से बच्चे को भी 4-5 महीने को पास करने की तलब होगी तो वो रोएगा, वो इन्फॉर्म करेगा कि उसको यूरिन आया है। अगर आप थोड़ी सी कष्ट उठा के, थोड़ी सी तकलीफ उठा के उसको यूरिन पास कराते हैं तो बच्चा कभी बेड वेटिंग नहीं करेगा। लेकिन कुछ हम लोग अपना आदत नहीं बनाते कि हम जाग जाएं टाइम से और बच्चे को यूरिन पास कराएं, तो बच्चा बेड वेटिंग करता है। हैबिट फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो बच्चे छोटे होते हैं, कई बार वो किसी चीज़ से डरते हैं, और कुछ बच्चे बड़े भी हो जाते हैं। अप टू 5 इयर्स उनकी बेड वेटिंग तो हम लोग सहन कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कुछ बच्चे टीन एज पार करने के बाद भी यूरिन पास करते हैं। और अगर हम उनसे पूछते हैं कि तुम बेड वेटिंग क्यों करते हो, तो उनका ज़्यादा का ये आंसर होता है कि वो ड्रीम कर रहे थे कि उनको यूरिन की तलब हुई है और वो बाथरूम जाने ही लगे हैं, और जैसे ही वो उठते हैं, सचमुच उठते हैं अपनी नींद से, देखते हैं कि उनकी ऑलरेडी बेड जो है वो गीला हो चुका होता है, उनकी चादर यूरिन से वेट होती है। तो इसके लिए क्या आगे करना है हमें, इससे ये भी एक हैबिट है। और ये 2 रीज़न से बेड वेटिंग होती है बच्चों को, कि एक तो वो किसी से डरते हैं, फियर है। जो डर है वो यूरिन पे कंट्रोल रहने नहीं देता बॉडी का। तो फियर के लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, वो मैं जल्दी आपके आगे पेश करूँगी। नेक्स्ट रीज़न, दूसरा रीज़न ये है कि कुछ बच्चे जो हैं उनके पेट में वॉर्म्स होते हैं। वैसे 100% बच्चों के पेट में वॉर्म्स होते हैं, जैसे हुक वॉर्म्स, थ्रेड वॉर्म्स, राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स। मैंने वॉर्म्स के लिए भी एक अलग वीडियो बनाई है, आप वो देखना ज़रूर, क्योंकि वो दोनों प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से होम्योपैथी से आप बिल्कुल ठीक कर देंगे, जो कि आप एलोपैथी से वॉर्म्स को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन होम्योपैथी से फियर भी कंट्रोल हो जाएगा और वॉर्म्स भी, और ऑटोमेटिकली बेड वेटिंग बच्चे की रुक जाएगी। इसका नेक्स्ट रीज़न है वीकनेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर टू होल्ड यूरिन टू बी पास्ड विद इन 2-3 आवर्स आफ्टर इनटेक ऑफ एनी लिक्विड। जब भी आप पानी पीते हैं या कोई जूस या लिक्विड पीते हैं तो 2 या 3 घंटे बाद यूरिन आना एक नॉर्मल सिस्टम का साइन है। लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट में यूरिन पास करने की तलब होती है, इसका मतलब ब्लैडर बहुत कमज़ोर है, वो रिटेन नहीं कर पाता अपने में यूरिन। नेक्स्ट चलते हैं हम रीनल सिस्टम पे। रीनल सिस्टम वीक होता जाता है, बच्चे का तो वीक होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे वो वीक होता है। इसीलिए कहते हैं बच्चा और बूढ़ा एक जैसे होते हैं। ओल्ड एज में भी ये प्रॉब्लम आना 100% होता ही होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग लिक्विड्स बिफोर गोइंग टू बेड। कुछ लोग जस्ट सोने से पहले बहुत पानी पीते हैं या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उससे तो उनको यूरिन नींद में आएगा ही। इस हैबिट को बदलें, सोने से 2 घंटे पहले पानी पिएं, बहुत गर्मी है तो 1 घंटा पहले पिएं और यूरिन पास करके फिर आप सोएं।
नेक्स्ट है सीज़न एंड क्लाइमेट। रेनी सीज़न और विंटर्स में बार बार यूरिन आना एक लाजमी बात है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रेगनेंसी पे। प्रेगनेंसी में 100% औरतों को यूरिन बहुत पास करने की तलब होती है, क्योंकि जब वो बच्चे को बियर करती है, पहले 2 3 4 महीने तक बच्चा लोअर पेल्विक रीजन में ही होता है, वो ऊपर की तरफ डेवलप होने के बजाय वहाँ डेवलप होता है और यूरिनरी ब्लैडर पे उसका बोझ पड़ता है, इसलिए यूरिन जल्दी जल्दी पास होता है। नेक्स्ट रीज़न है किसी भी तरह की सर्जरी हो, किसी भी तरह की, चाहे वो गले की हो, चाहे वो किसी और पार्ट की ऑर्गन की हो, तो सबसे पहले इफेक्टेड होता है हमारा रीनल सिस्टम। या तो यूरिन रिटार्ड हो जाता है, रुक जाता है, या एक्सेस यूरिनेशन होती है। नेक्स्ट है सर्जरी ऑफ यूटेराइन ट्यूमर्स। जिन औरतों के यूटेराइन ऑपरेशन हो चुके हैं या होते हैं, या पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे ओवरीज ट्यूब्स वगैरह निकाल दी जाती हैं, तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम निकालने पे उनके वो जगह खाली हो जाती है, पेट खाली हो जाता है, तो ब्लैडर को जगह मिलती है, क्योंकि ब्लैडर ही नियरेस्ट नेबरहुड का ऑर्गन है, उसे फैलने की जगह मिलती है और वो जल्दी जल्दी फैलना शुरू कर देता है, जिस वजह से वो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर सकता। और कुछ एक ऐसी औरतें हैं जिन्होंने ये कहा है, मोस्टली 80% औरतों को ये प्रॉब्लम आती है, वो कहती हैं कि हम यूरिन पास कर लेते हैं, लेकिन हम जैसे ही सोचते हैं हमें यूरिन पास करना चाहिए, अब टाइम हो गया, इसी दौरान उनका यूरिन पास हो जाता है और उनके कपड़े भीग जाते हैं। कुछ औरतें ये कहती हैं कि हम मार्केट तक नहीं जाते, हम बाज़ार भी जाना छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ जाके भी जैसे ही हमारे दिमाग में आता है कि हमें यूरिन आ रहा है, उससे पहले यूरिन पास हो चुका होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, इसकी रेमेडीज़ क्या हैं। मैंने 3 रेमेडीज़, ओनली 3 रेमेडीज़ आपके लिए चुनी हैं, जिनका मैंने बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव देखा है। कुछ एक ऐसी हैं मेडिसिन जो कि सिर्फ 3 दिन में एक टीनेजर की बेड वेटिंग को स्टॉप कर दिया है जिन दवाइयों ने। मैंने ऐसे भी बच्चियां देखी हैं, बच्चे देखे हैं जिनकी उम्र 22-22 साल थी, लेकिन वो दिन में भी बेड वेटिंग, दिन में अगर उनको 3 बार नींद आती थी, 3 बार वो बेड वेट करते थे, रात को वो कितनी बार बेड वेटिंग करते थे, तो उन पे 3 दवाइयाँ बहुत कारगर हुई। मैंने ओल्ड एज में भी ये देखा। आप ओल्ड एज में जैसे ही कोई भी ओल्ड पर्सन आपको कहे कि मुझे कुछ दिनों से बहुत यूरिन बार बार आता है और बार बार मुझे बाथरूम जाना बहुत तकलीफ देता है, मेरे से उठ के जाया नहीं जाता, वगैरह वगैरह, तो आप 3 मेडिसिन याद रखें। फर्स्ट वन क्रियोजोटम, क्रियोजोटम। सेकेंड वन इक्वाजिटम, इक्वाजिटम। थर्ड वन कॉस्टिकम। कॉस्टिकम हमारे पूरे रीनल सिस्टम को बहुत स्ट्रेंथ देता है। ये 3 मेडिसिन से आप इनवॉलेंट्री यूरिनेशन और बेड वेटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। और पोटेंसी आपने खुद चूज़ करनी है, 200 या 1 m। और बहुत छोटे बच्चे हों तो उन पे आप 30 पोटेंसी आप यूज़ करें। रिपीटिशन एंड डोजेस अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। नेक्स्ट वीडियोज़ मेरी देखते रहें। आपका शुक्रिया। प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स।